एक तो मैं कल का भी रिकॉर्डिंग में ग्रुप पे भी वैसे तो पीडीएफ सेंड कर दिया था, बट मैं चैनल पे डाल भी देता हूँ, तो लिंक भी जिनको अगर दोबारा से देखना हो तो देख सकते हो। हाँ, हम लोग क्या देख रहे थे इसमें, एम्बेडेड लिगेंड देखने वाले थे। एम्बेडेड लिगेंड, एम्बेडेड लिगेंड। अब इन्हें क्या होता है, क्या एम्बेडेड लिगेंड? नॉर्मल जो लिगेंड्स था वो क्या होता था, एक ही साइड से कोई लोन पेयर डोनेट करता था वहां पर, और इस केस में क्या होता है कि लिगेंड्स विच कैन डोनेट, ligands which can donate which can donate from two different sides, through two different sides, then it is called ambidentate ligands। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं न्यूक्लियोफाइल में ऐसा। अब इस केस में देखना है, या तो मैं इसको ऑफ ही कर देता हूँ इस टाइप से, ambidentate ligands। अब क्या होता है इस केस में, यहाँ पे इट इज कॉल्ड ambidentate ligands। अब इसके एग्जांपल्स की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो कोई भी एग्जांपल्स जो कि नॉर्मल से हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, Cn माइनस, NO2 माइनस, SCN माइनस। अब यहाँ पे लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि Cn माइनस अगर आ रहा वहां पे, और डोनर एटम में इसका अलग से लिख दूं यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, और कार्बन डोनर एटम हो, इसका नेम क्या था यहाँ पे, साइनाइड। एज ए लिगेंड नेम क्या था इसका यहाँ पे, साइनाइडो। और यहाँ पर भी नेगेटिव चला था बेसिकली यहाँ पे, और यही फिर क्या होता है इस केस में, N ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे लोन पेयर आ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ही है। अब नाइट्रोजन अगर डोनर एटम है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड हो। यहाँ पे हो क्या रहा है कि कार्बन के Cn माइनस को हम लोग एम्बिडेंट लिगेंड्स क्यों बोल रहे हैं, कि कार्बन के साइड से भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल को, और नाइट्रोजन के साइड से भी। और दोनों अलग अलग केस में रहेगा, ऐसा नहीं कि एक ही केस में दोनों साइड से डोनेट कर दिया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स आ रहा है। जब कार्बन के साइड से डोनेट करेगा तो कार्बन के साइड से डोनेट करेगा, दैट मीन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल के साथ या फिर नाइट्रोजन के साथ। Cn कार्बन के साइड डोनेट कर रहा है तो साइनाइडो एज ए लिगेंड नेम, और Nc है आइसोसाइनाइड एज ए लिगेंड नेम, ई को हटा के वो लगा देना था आइसोसाइनाइड। NO2 माइनस है यहाँ पे, और NO2 माइनस है तो ये क्या रहेगा इसमें, N डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे जो इसका लोन पेयर है ये अगर डोनेट कर रहा है यहाँ पे, और दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या था यहाँ पे है कि जो O है यहाँ पे, ON डबल बॉन्ड O, इसका जो लोन पेयर होगा यहाँ पे, ये अगर डोनेट करे यहाँ पे, तो ऊपर वाले का नेम क्या आ रहा था, मैंने कल भी बताया हुआ था पिछले लेक्चर में, नाइट्रीटो N। नाइट्रीटो ये भी है, बट इसको लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाइट्रीटो N। तो यहाँ पर भी NO2 माइनस को हम लोग एम्बिडेंट लिगेंड्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के साइड से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल मेटल के साथ, और ये ऑक्सीजन के साइड से भी। इस एरो का मतलब यहाँ पे क्या रहा था, इसका मतलब था यहाँ पे ये भी कोऑर्डिनेट, ऑक्सीजन अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, और नाइट्रीटो N, और इसका नेम क्या आ जाता है यहाँ पे, नाइट्रीटो O। तो सिंपल सा है, N और O का मतलब क्या है, N के साथ डोनेट कर रहा है N, और ये O। SCN को देखना है यहाँ पे, SCN में भी क्या रहा था इस केस में, SCN माइनस, दैट मीन्स डोनर एटम अगर यहाँ पे सल्फर आ रहा तो इसका नेम क्या रहता है, थायोसाइनाइटो।
थायोसाइनाइटो, थायोसाइनाइटो, या फिर इसको थायोसाइनाइटो एस भी लिखा जाता है। और यही क्या हो इसमें NCS माइनस हो, नाइट्रोजन यहाँ पे क्या हो, इस एरो का मतलब क्या है, नाइट्रोजन डोनर एटम आ रहा है और यहाँ पे सल्फर। इसका नेम क्या रहेगा NCS माइनस का। इसका सोच के बताओ क्या रहता है यहाँ पे, आइसो थायो साइनाइटो, या फिर सिंपली थायोसाइनाइटो एन, आइसो थायोसाइनाइटो या सिंपली थायोसाइनाइटो एन। थायोसाइनाइटो एस का मतलब एस डोनर एटम है और यहाँ पे थायोसाइनाइटो एन का मतलब एन डोनर एटम आ रहा है। तो ये जो भी आ रहा था यहाँ पे Cn माइनस था, NO2 माइनस है, SCN माइनस, ये सब क्या आ रहा था एम्बिडेंट लिगेंड, क्योंकि टू डिफरेंट साइड्स आ रहा है यहाँ पे जिससे कि डोनेट कर पा रहा है। नेक्स्ट है इसमें, ये तो सिंपल सा पहले भी हम लोग पढ़ रखे हैं ऑर्गेनिक में भी, इसी टाइप का यहाँ पे भी है। नेक्स्ट है इसमें होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, वो क्या होता है उसको देखते हैं। होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अब यहाँ पे देखना है कि होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक, यहाँ पे नेम से क्लियर है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्सेस, बस 2 पॉइंट उसको नोट डाउन कर लेना था। कॉम्प्लेक्सेस इन विच, complexes in which a metal is bound, a metal is bound to only one, is metal is bound to only one type of donor, only one type of donor groups, only one types of donor groups, या only one type of ligand बोल सकते हैं वहां पे हम लोग। इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, CrNH3 और 6, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे जिसमें कि लिगेंड जो आ रहा है सेम टाइप का आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ NH3 आ रहा है, तो डोनर एटम क्या है यहाँ पे नाइट्रोजन, ओनली वन टाइप ऑफ डोनर ग्रुप। यहाँ पे अमोनिया ही जो है सिर्फ सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यही क्या रहेगा होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेटरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स का भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ, कॉम्प्लेक्सेस इन विच, बस 2 टर्म है, कुछ नया नहीं इसमें। कॉम्प्लेक्सेस इन विच a metal is bound, a metal is a metal is bound to more than one type of, more than one type of donor groups, donor groups। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं यहाँ पे, कोई भी ले सकते हो, CONH3 Br2 या Cl2 प्लस। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि जो डोनर एटम है वो क्या है, अमोनिया ग्रुप भी आ रहा है और Br भी आ रहा है यहाँ पे है। तो सिंपली अगर ओनली वन टाइप का लिगेंड प्रेजेंट हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वहां पे, दैट मीन्स वो क्या रहेगा होमोलिप्टिक। और हेट्रोलिप्टिक में क्या रहेगा, एक से ज्यादा प्रेजेंट रहता है वहां पे। यहाँ पे 2 डिफरेंट या 2 से भी ज्यादा हो सकता है। यहाँ पे अमोनिया भी एज ए लिगेंड और Br माइनस भी एज ए लिगेंड आ रहा है यहाँ पे। ये क्या रहेगा हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। लिख लेते हैं यहाँ पे इज कॉल्ड, लास्ट में इज कॉल्ड हेट्रोलिप्टिक, तो अंडरस्टूड है वो हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। और ऊपर किसके लिए था, कॉम्प्लेक्सेस इन विच अ मेटल इज बाउंड टू ओनली वन टाइप ऑफ डोनर ग्रुप इज कॉल्ड, खुद से लिख लो ये।
इज कॉल्ड होमोलिप्टिक। तो होमो का मतलब सेम टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है वहाँ पे, दो डिफरेंट या थ्री फोर जितने भी डिफरेंट टाइप के हो सेम नहीं है वहाँ पे, हेट्रोलिप्टिक। नेक्स्ट है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कंपाउंड। जो सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा और उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वहाँ पे। सो यहाँ तक नोट कर लिए होगे सब लोग, फिर आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था यहाँ पे कि इन द फॉलोइंग इज होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, वो सेम टाइप का लिगेंड देखना है वहाँ पे। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। एंड दोनों को हम लोग साथ में देख लेंगे, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ कंपाउंड। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब जितना भी हम लोग पढ़ेंगे बीबीटी सीएफटी हर जगह ये आएगा, या नेमिंग में भी। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जो भी चार्ज डेवलप होता है किसी भी सेंट्रल मेटल पे, वही क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो मेनली हम लोग एग्जाम्पल पे आ जाता है यहाँ पे, CuNH3 4। जैसा कि तुम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़े होगे, ये रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। अब SO4 है यहाँ पे, इस केस में निकालने के लिए एक एग्जांपल में और लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो आप सोचोगे तब तक। FeCN6 3 अब यहाँ पे जैसे कि सेंट्रल मेटल कौन सा है, मैंने बता रखा है कि कॉपर ही क्या है, सेंट्रल मेटल है, और सेंट्रल मेटल का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है मुझे, तो जिसका निकालना है उसका X। NH3 का क्या लेना है यहाँ पे, NH3 कैसा लिगेंड था, एनायनिक या न्यूट्रल या केटायनिक, न्यूट्रल, सही है। और जब न्यूट्रल था तो इसमें कोई चार्ज है ही नहीं यहाँ पे, और कोई चार्ज नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, जीरो, सही है। उसमें जो भी आएगा निकल आएगा तो वो क्या रहेगा, सही आ रहा है वैसे, X+0। और यहाँ पे SO4 आ रहा है, यहाँ पे SO4 सल्फेट है, इसका क्या रहेगा यहाँ पे है, -2, सही है, 2 - 2 वो जीरो। और इस ओवरऑल पे कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं, तो ओवरऑल राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, जीरो। तो इसका वैल्यू क्या निकल के आ गया यहाँ पे है, +2। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, +2। ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकल गया। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स का, सर हाँ बताओ। वापस रिपीट कीजिए ना ऑक्सीडेशन नंबर प्लीज। हाँ यहाँ पे देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन भी अगर करना हो तो जो सेंट्रल एटम पे, जो सेंट्रल मेटल उस पर कितना चार्ज डेवलप हो रहा है, वही क्या रहेगा, सेंट्रल एटम जो सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। अब जिसका निकालना है उसका हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, एक्स। कॉपर का निकालना है जो सेंट्रल मेटल उसका निकालना है, तो इसको एक्स मान रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब NH3 कैसा लिगेंड होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल दैट मीन्स पे कोई चार्ज नहीं है, और न्यूट्रल है तो इस पे कोई चार्ज है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो। 0 × 4 जीरो। और सल्फेट है तो सल्फेट में पता है कि SO4 पे कितना चार्ज होता है, SO4 2 सल्फेट आयन, तो इसका जो चार्ज है उसको क्या ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, -2। और ओवरऑल राइट साइड में ओवरऑल कोई चार्ज नहीं दिखाया गया ओवरऑल यहाँ पे, तो क्या रहेगा, राइट हैंड साइड में जीरो। जैसे इक्वेशन बनाओगे तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा +2। और ये जो +2 आ रहा है दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर है कॉपर का यहाँ पे। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में देखना है
कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ रहा है यहाँ पे, उसमें कितने लिगेंड प्रेजेंट है यहाँ पे। तो लिगेंड क्या आ रहा है इसमें, यहाँ पे NH3 4 टाइम्स आ रहा है, और NH3 कैसा लिगेंड होता है इसमें, मोनोडेंटेट। और अगर मोनोडेंटेट ही 4 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स अमोनिया ही 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा कॉपर के साथ। दैट मीन्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो क्या रहेगा यहाँ पे, 4। इस एग्जांपल की बात करें यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, सही है, बाकी आसान सा है, सही है सब लोगों का इसमें। यहाँ पे Fe का जिसका निकालना उसका X एज्यूम कर लो। अब देखना कि यहाँ पे Cn है, साइनाइड आयन है, और साइनाइड आयन को मैंने मोनोडेंटेट लिगेंड्स में एनायनिक लिगेंड्स की कैटेगरी में रखा था। Cn -1 चार्ज होता है, तो -1 इंटू 6, ये क्या होगा इसमें, साइनाइड पे चार्ज क्या, -1, तो -1 इंटू 6। और ये जो चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे -3, जो चार्ज है उसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, राइट हैंड साइड में -3। x -6 इक्वल टू -3, x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, +3। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सेंट्रल मेटल का, वो क्या आ जाएगा, +3। और देखते हैं और भी एग्जांपल देखेंगे हम लोग। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा यहाँ पे, Cn का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे देखना कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा Cn6 है यहाँ पे, सही है इसमें, वो क्या रहेगा, 6 आ जाता है, क्योंकि साइनाइड है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स, और वो 6 टाइम्स आ रहा है, जो कि सेंट्रल मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होगा यहाँ पे, तो वो क्या आ जाता है, 6। इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 6। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें CONH3 5 ONO SO4। अब यहाँ पे निकालना है तो मैं कॉपर, ये कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट और कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सब लोग ट्राई करो क्या रहेगा उसमें, PtNH3 twice ClNO2। सोचो क्या होगा यहाँ पे। एक लास्ट एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, इरिडियम En twice Cl2 पॉजिटिव चार्ज। चलो देखते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे कोबाल्ट का निकालना है, तो कोबाल्ट का क्या है, जूम कर लो X, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। NH3 का क्या होता है, 0, कोई चार्ज होता नहीं, न्यूट्रल है वो, 0 इंटू 5 0। अब ONO आ गया, ONO का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के नाइट्राइट ग्रुप है, नाइट्रेटो O है बेसिकली, और इस पे चार्ज क्या होता है इसमें, -1, इस पे चार्ज क्या रहेगा, -1। और SO4 आ रहा है, अभी मैंने देखा था SO4 का -2, इक्वल टू, इस पे कोई चार्ज नहीं तो ओवरऑल 0। एक्स का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर, ये -2 -1 इधर आएगा तो +3। ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या आ गया, +3। अब इसका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा इस केस में, सही है इसमें, कुछ लोग बता रहे हो यहाँ पे 6। 6। सर हाँ बताओ। सर फिर ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने SO4 को क्यों नहीं इंक्लूड किया, और यहाँ क्या? पे क्यों इंक्लूड किया हमने। यहाँ ना ऊपर वाले में भी इंक्लूड किया ना मैंने, यहाँ पे SO4 -2 किसके लिए आ रहा है यहाँ पे है, इसी के लिए तो आ रहा है। NH3 का तो 0, 0 इंटू 4 0, SO4 का ही तो चार्ज ले रहे हैं हम लोग, -2, सल्फेट आयन है -2, तो यहाँ पर भी तो SO4 का -2 ले रहे हैं यहाँ पे, और ONO के लिए -1। इस टाइप से और भी कुछ ऐसा कुछ कंफ्यूजन आ रहा है यहाँ, इस टाइप से देख लो इसको, इस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पे +-2। ये -2 किसके लिए आ रहा है यहाँ पे, इसी के लिए आ रहा है, सल्फेट के लिए। और ये नाइट्रेटो O है, उसके लिए -1। एक्स का वैल्यू तो 3 आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट +3। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहेगा, 5 अमोनिया आ रहा है, अमाइन ग्रुप आ रहा है NH3, और एक ONO आ रहा है, नाइट्रेटो O। ये भी क्या था यहाँ पे, मोनोडेंटेट, और ये भी मोनोडेंटेट।
तो 5 मोनोडेंटेट अमोनिया आ रहा था एज ए लिगेंड्स और ये ONO। ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा इसका 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो आसान सा है, बाकी दोनों आसान है, इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें बताना है कि इसका प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। सही है। इसमें ये क्या रहेगा यहाँ पे +2। सही है सब लोगों का इसमें। अब यहाँ पे सोचना क्या था कि जिसका निकालना है x, NH3 न्यूट्रल है, दैट मीन्स 0, Cl क्या है यहाँ पे -1, और NO2 भी क्या होता है -1, +-1 इक्वल टू ओवरऑल कोई चार्ज नहीं थी, ये 0। x का वैल्यू क्या निकल के आएगा इसमें +2, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया +2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका 4। सही है। यहाँ पे क्या रहेगा, दो मोनोडेंटेट ये NH3 आ रहा था, ये भी मोनोडेंटेट है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 यहाँ से ये भी मोनोडेंटेट और ये भी मोनोडेंटेट, 1 + 1 + 2, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका 4। लास्ट वाले को ध्यान से करना था। NO2 अगर कुछ नहीं दिया हुआ यहाँ से हम लोग NO2 को क्या लेंगे इस केस में 92N। अगर NO2 लिखा रहा है इस टाइप से तो हम लोग क्या लेंगे वहां पे 92N वाला, तो मैंने पीछे लिया हुआ था अभी यहाँ पे NO2- इस टाइप से -1 चार्ज लेना है वहां पर। ये नाइट्रोनियम आयन यहाँ पे हम लोग नहीं लेंगे इस केस में। यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन रहेगा तो अलग से वहां पे रहेगा NO2। यहाँ पे NO2 जो रहेगा इस केस में कुछ मेंशन नहीं है। यहाँ पे जो नॉर्मल होता है NO2- नाइट्राइट आयन, उसी को यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अब इस केस में देखना है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी ध्यान से निकालोगे। यहाँ पे +5 बता रहे हो, यहाँ पे सोचना है इस केस में -1। -1 नहीं, +3। सही है। इरिडियम का क्या होगा इस केस में x मान लो, इरिडियम का ही निकालना है, और En है यहाँ पे। En अगर आ रहा है इस केस में, ये कैसा लिगेंड्स होता है यहाँ पे न्यूट्रल, बाइडेंटेड है बट क्या होता है न्यूट्रल, x 0, Cl क्या होता है इसमें -1 × 2 -2 इक्वल टू चार्ज क्या है +1, x का वैल्यू क्या निकल के आएगा इसमें +3। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बताना इंपॉर्टेंट है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे तो En ट्वाइस, तो En कैसा होता है बाइडेंटेड लिगेंड्स है, और जो बाइडेंटेड लिगेंड्स है दैट मीन्स वो 2 डोनर साइड रहता है, वहां पे 2 कोवलेंट बॉन्ड बना पाएगा सेंट्रल मेटल के साथ, 2 × 2 4। एक ही En में 2 डोनर NH2 CH2 CH2 NH2 था, तो दोनों नाइट्रोजन से डोनेट करता था, तो 2 टाइम्स आ रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यहाँ से आ गया और 2 इधर से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना था। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो 6, क्योंकि En बाइडेंटेड लिगेंड्स है। क्लियर है आई होप। और भी एग्जांपल आएगा नेमिंग में, तो हम लोग करते रहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन नंबर, बट बेसिक चीज तो अब क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है इसमें नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट है इसमें कोऑर्डिनेशन ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ, ये तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े थे नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक का, यहाँ पे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब यहाँ पे देखना, इसके लिए भी कुछ रूल्स रहता है यहाँ पे, उसको देखना है। कुछ रूल्स है उसको देखोगे यहाँ पे। फर्स्ट है इसमें कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। फर्स्ट रूल क्या है इसमें, जब भी हम लोग किसी कंपाउंड का नेमिंग करेंगे तो पहला काम क्या होगा वहां पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना।
कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, वेलकम क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेकेंड, द पॉजिटिव आयन इज नेम्ड फर्स्ट। 2-3 पॉइंट इसको नोट कर लोगे, फिर आते हैं एग्जांपल पे हम लोग। द पॉजिटिव आयन नेम्ड फर्स्ट, द पॉजिटिव आयन नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाई, जो भी पॉजिटिव आयन होगा उसको पहले लिखना है वहां पे, फॉलोड बाई नेगेटिव आयन, followed by negative ions, whether the coordination sphere is, whether the coordination sphere is cationic or anionic, cationic और एनाइनिक, जो भी आ रहा हो कोऑर्डिनेशन स्पेयर जैसा भी हो, बट जो पॉजिटिव आयन होगा उसको पहले लिखना है, देन नेगेटिव आयन। इस टाइप से नेमिंग रहेगा वहां पे। देखेंगे इसका मीनिंग एग्जांपल में हम लोग को क्लियर होगा। सर हाँ बताओ। सर न्यूट्रल तो फिर पॉजिटिव के बाद में लगेज न्यूट्रल का लेंगे ना हम? देखते हैं वो वहां पे पॉजिटिव आयन जो भी रहेगा, हम लोग अभी जो भी एग्जांपल में लिखे थे, जैसे कि पोटासियम वाला था, यहाँ पे रहता है K4Fe6 वाला, तो जो भी है वहां पे K वाला जो भी पॉजिटिव आयन होगा उसको पहले लिखना है। और न्यूट्रल है तब तो उसमें जो भी पॉजिटिव, जो भी न्यूट्रल वाला पार्ट है, न्यूट्रल आयन का मतलब देखो यहाँ पे यार, न्यूट्रल का मतलब ये है, अब यहाँ पे देखोगे CONH3 4 और ये SO4, यहाँ पे क्या आ रहा है SO4 2 माइनस, ये क्या रहेगा यहाँ पे SO4 2 माइनस, यहाँ पे अगर 2 माइनस आ रहा है तुम्हारा, इस कॉम्प्लेक्स पे क्या रहेगा +2, इस पे -2 तो इस पे +2 है, तो ओवरऑल तो ये न्यूट्रल है, बट ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर आ रहा है वो कैसा आ रहा है यहाँ पे कैटायनिक, तो पहले हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, इस टाइप से देखना है वहां पर। ओके सर। तो आगे देखते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पे थर्ड है। इसमें थर्ड के लिए हम लोग ऑलरेडी लिगेंड्स के बारे में देख रखे हैं कि लिगेंड्स का नेम क्या रहता है। एनायनिक लिगेंड्स होगा उसका नेमिंग कैसे लिखेंगे, कैटायनिक होगा कैसे लिखेंगे, और न्यूट्रल होगा तो कैसे लिखेंगे वहां पे। उस पॉइंट को यहाँ पे मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स ऑफ सेम टाइप, if more than one ligands of same type, if more than one ligands of same type, then following prefixes is used to indicate how many times it appears, to indicate how many times it appears। अब यहाँ पे सेम लिगेंड्स 2 टाइम्स आ रहा होगा वहां पर, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे वहां पे, डाई। 3 टाइम्स आ रहा हो सेम लिगेंड्स, इसके लिए क्या लिखेंगे वहां पे, ट्राई। 4 टाइम्स आ रहा हो तो टेट्रा। 5 टाइम्स आ रहा हो तो क्या रहेगा वहां पे, पेंटा। और यही 6 टाइम्स आ रहा हो तो वो क्या रहेगा, हेक्सा। अब ये तो क्या रहता है यहाँ पे, नॉर्मल जब लिगेंड्स हो यहाँ पे। अब इसके लिए भी जैसा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े थे, वहां पे पढ़े थे हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। यहाँ पर भी जो रहता है, जो लिगेंड्स है उसमें खुद ही कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड्स हो, या लिगेंड्स के नेम में ही वहां पे क्या हो, कोई न्यूमेरिकल आ रहा हो, तो उसके लिए ये क्या रहेगा यहाँ पे, इसको कट करते हैं, ये क्या रहेगा, डाई, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा। अब यहाँ पे क्या होगा इस केस में, फिर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स या कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स आ रहा है, या उसमें न्यूमेरिकल प्रीफिक्स पहले से इंक्लूड हो, देखते हैं उसका मीनिंग क्या है। तो 22,
ट्राइस, टेट्राकाइस, पेंटाकाइस और हेक्साकाइस। ये कब यूज करते हैं? ये तो नॉर्मल के लिए था, और ये जो हम लोग लिख रहे हैं अलग से यहाँ पे है, ये कब यूज करते हैं यहाँ पे हम लोग? used when name of ligands include a numerical prefix और complicated हो। देखो एक यहाँ पे कंपाउंड हो EN लिखने का मतलब क्या? इसका नेम क्या था? इथिलीन डायमीन, पिछले लेक्चर में पढ़े थे। EN का मतलब क्या है? काफी इंपॉर्टेंट बाइडेंटल लिगेंड है इथिलीन डायमीन। ये क्या था? इथिलीन डायमीन। तो पहले से यहाँ पे जो लिगेंड है उसमें डाई ट्राई न्यूमेरिकल प्रीफिक्स पहले से इंक्लूड है इसमें। तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स पहले से इंक्लूड है, डाई ट्राई टेट्रा इस टाइप से, तो वहां पे हम लोग क्या यूज कर पाएंगे उस केस में? अगर EN 2 टाइम्स आ रहा है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? 3 टाइम्स आ रहा है EN, तो ट्राइस। और नॉर्मल प्रीफिक्स जो भी है, नॉर्मल लिगेंड जो भी है, क्लोरीन है, वाटर, अमोनिया, उस टाइप के लिए क्या लिखेंगे? डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा। यहाँ पे कंफ्यूजन भी होता है, तो यहाँ पे याद रखना कि जिस लिगेंड्स में पहले से न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हो, डाई ट्राई टेट्रा इस टाइप से, उसके लिए हम लोग क्या लिख पाएंगे वहां पे? स्पेशल जो रहता है यहाँ पे 22 ट्राइस टेट्राकाइस पेंटाकाइस हेक्साकाइस ये यूज करते हैं। मेनली EN सबसे ज्यादा एग्जांपल आता है, अगर कहीं पे आ रहा है उसके लोग 2 टाइम्स EN आ रहा है तो 22, 3 टाइम्स आ रहा है तो ट्राइस। नेक्स्ट है इसमें, अब एक पॉइंट और भी है, फोर्थ रूल, कि एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट हो अगर कॉम्प्लेक्स में, तो उसका जो हम लोग नेमिंग करेंगे वो कैसे होगा? हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। एक पॉइंट ये भी नोट डाउन कर लोगे, इफ देयर आर मोर देन वन लिगेंड्स, if there are more than one ligands, if there are more than one ligands of different types, इसको erase कर देता हूँ, of different type, if there are more than one ligands of different type are present, then it is placed in alphabetical order. Then it is placed in alphabetical order. Then it is placed in alphabetical order. Alphabetical order and written before the name of the metal, and written before the name of metal. बस इसको एक ध्यान रखना था, बाकी कुछ पॉइंट रखना नहीं है। अगर एक से ज्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट है तो उसको हमेशा कैसे प्लेस करना? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कि क्लोरो ब्रोमो दोनों प्रेजेंट है, ब्रोमो अल्फाबेटिकली पहले तो उसको पहले लिखना आगे, और जितने भी लिगेंड्स है सबको कहाँ पे लिखेंगे? मेटल के आगे लिखना है वहां पे। तो यही मेनली फोर्थ रूल है। बाकी हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं अलग अलग कंपाउंड्स के लिए, केटाइनिक, एनाइनिक हो और फिर न्यूट्रल हो। तो लास्ट पॉइंट नोट डाउन कर लोगे सब लोग, इफ देयर आर मोर देन वन लिगेंड्स of different type are present, then it is placed in alphabetical order and written before the name of the metal. And is written before the name of the metal.
नेक्स्ट है इसमें एग्जाम्पल्स। केटाइनिक कॉम्प्लेक्स की पहले बात कर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स में यहाँ पे CONH3। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से ध्यान से देखना है। अब CONH3 6Cl3। अब इस कंपाउंड का नेम बताना है यहाँ पे। इसमें पूछा जाए कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे Cl माइनस, तो इस कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज आएगा? +3। दैट मीन्स से कैसा केटाइनिक कॉम्प्लेक्स आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका नेम लिखना है। तो सबसे पहला रूल क्या बताया था मैंने? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है यहाँ पे? सोच के बताओ। अब यहाँ पे +3। +3। अब इसमें दिक्कत होना नहीं चाहिए। कंपाउंड को देखते ही NH3 आ रहा है, न्यूट्रल है, तो X +0 और ये 3 क्लोरीन है। -1 × 3 -3 = 0, तो इसका वैल्यू +3। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया। अब यहाँ पे देखना है इस केस में कि लिगेंड्स कौन सा प्रेजेंट है यहाँ पे? NH3। अब यहाँ पे जो एक पॉइंट मैंने लिखा था कि ये केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, ये केटायन और ये क्या है? एनायन है यहाँ पे। तो पॉजिटिव आयन को पहले लिखना है हमेशा। इसका नेम पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे यहाँ पे। इसको अगर पहले लिखेंगे तो इसमें यहाँ पे लिगेंड्स क्या प्रेजेंट है? NH3 अमाइन। 6 टाइम्स वही आ रहा है। इसका नेम क्या होगा यहाँ पे? हेक्सा अमाइन। सही है, हेक्सा अमाइन। और अमाइन में यहाँ पे ध्यान रखोगे कि डबल M रहा था, हेक्सा अमाइन। एक ही लिगेंड था सेम टाइप का, तो एक ही बार में आ गया यहाँ पे हेक्सा अमाइन। अब क्या है? कोबाल्ट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी, पीछे हम लोग पॉइंट लिखे नहीं थे तो ये भी लिख सकते थे कि जो मेटल है, तो मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं रोमन में। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? +3। ऑक्सीडेशन नंबर को यहाँ पे मेटल के जस्ट बाद स्मॉल ब्रैकेट में रोमन में लिखते हैं वहां पे, और वो क्या रहा था यहाँ पे? 3 स्टेप से। तो जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है मेटल का, मेटल के जस्ट बाद स्मॉल ब्रैकेट में रोमन में लिखते हैं यहाँ पे। हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3rd, और ये क्या है? Cl क्लोराइड। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ पे 3 है, तो ये ऑलरेडी ऑक्सीडेशन नंबर जो लिखे हुए हैं तो उससे यहाँ पे पता चल पाएगा कि कितना क्लोरीन है? 3। इसको अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, ये इसका IPS नेम आ जाएगा यहाँ पे। सर। हाँ बताओ। सर लिगेंड क्लोराइड भी तो एक लिगेंड है, तो उसको ये नहीं उसका नेम। देखोगे यहाँ पे मैंने क्या बताया था पिछले क्लास में? MLN, और ये क्या था हमारा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो लिगेंड जब भी प्रेजेंट होगा तो वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, तभी वो क्या है? लिगेंड है। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर आ गया आयोनाइजेशन स्फीयर। इसको लोग क्या बोल देते हैं? आयोनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन। ये तो काउंटर आयन हो गया, ये लिगेंड है ही नहीं यहाँ पे। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वही क्या है यहाँ पे? एज ए लिगेंड काम करेगा। ये तो काउंटर आयन हो गया। इसको हम नॉर्मली क्या लिखेंगे? क्लोराइड। ओके सर। क्लियर है अब? सर हाँ बताओ। यस सर। सर ये यहाँ पे ट्राइक्लोराइड नहीं होगा? नहीं, वही तो मैं बता रहा था यहाँ पे, अभी बताया भी था। यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे हम लोग? क्लोराइड। ये अंडरस्टूड है, ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चल पाता है कि यहाँ पे कितना क्लोराइड होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहा था यहाँ पे? 3। यहाँ पे हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, तो यहाँ पे सिंपली क्लोराइड लिखेंगे, ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट से ही पता चल पा रहा है कि कितना क्लोराइड होगा इसमें। देखते हैं, अभी तुमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, अभी तो बहुत सारा एग्जांपल आएगा तो देखोगे इसमें। नेक्स्ट है इसमें Cu NH3 ट्वाइस
EnBr2। इस कंपाउंड का नेम एक और मैं ले लेता हूँ, तब तक ट्राई करो जो लिख सकते हो वहां पे। CONH3 होल 4 SO4, और फिर यहाँ पे NO3 ले लो, कोई भी एक ले सकते हो यहाँ पे। सेकंड वाले का नेम क्या रहेगा यहाँ पे? तो सबसे पहला काम क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है? +2। +2। सबका आना चाहिए इसमें। सोचने का तरीका क्या था? अमाइन, न्यूट्रल लिगेंड्स, EN भी बाइडेंटेड है बट न्यूट्रल है, इसके कारण कोई चार्ज नहीं रहेगा, सिर्फ Br2। तो Br इधर -2 राइट हैंड साइड ले जाओ तो +2 आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसका यहाँ पे नेम देखना है, यहाँ पे लिगेंड्स कौन कौन सा प्रेजेंट है ये देखना है इस केस में। यहाँ पे ये क्या था? अमाइन, और ये इथिलीन डायमीन। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन रहा था यहाँ पे? अमाइन। अमाइन 2 टाइम्स आ रहा था, ये क्या लिखेंगे लोग यहाँ पे? डायअमाइन। जो भी लिगेंड्स है उसको आगे लिखना है, मेटल से भी आगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। डायअमाइन, EN क्या था यहाँ पे? इथिलीन डायअमाइन। इथिलीन डायअमाइन, डायअमाइन, इथिलीन डायअमाइन। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा था यहाँ पे? तो जो मेटल है उसको लिख लोगे यहाँ पे। कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा था? सेकेंड। इसको मेटल के जस्ट बाद स्मॉल ब्रैकेट में रोमन में लिखना था, सेकेंड। और फिर क्या आ रहा है? Br2 ब्रोमाइड। सर हाँ बताओ। सर कॉपर को क्यूप्रेट भी लिखते हैं ना? नहीं, वो कब लिखेंगे? इसलिए मैंने हेडिंग डाल दिया था यहाँ पे कि हम लोग केटायनिक कॉम्प्लेक्स, जब कॉम्प्लेक्स एनायनिक होगा तो फिर वहां पे मेटल में हम लोग कोबाल्टेट क्यूप्रेट इस टाइप से लगाएंगे, तो मैं अलग से बताऊंगा उसके लिए। क्लियर है यहाँ पे? तुम जो बता रहे हो कि क्यूप्रेट या कोबाल्टेट, वो कब लिखते हैं? जब कॉम्प्लेक्स कैसा हो? एनायनिक हो। मैंने इसलिए हेडिंग डाला ऊपर में। ये क्या है? केटायनिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। यस सर। नेक्स्ट है इसमें थर्ड एग्जाम्पल को सोचो, तब तक मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे। CO, एक जो मैंने पीछे लिखा हुआ था उसको ले लो। IR, EN ट्वाइस, Cl2, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो इसमें CO, NH3 5, ONO, SO4। चलो देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है? ये बताओ सब लोग। 3। सही है, +3। एमीन तो न्यूट्रल है, सल्फेट का क्या है? -2, और ये भी NO3 -1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है? +3। अब इसका नेम लिखना है, तो नेम में क्या करते हैं? जो लिगेंड्स प्रेजेंट है यहाँ पे, NH4, ये क्या जाता है यहाँ पे? है 3 टाइम्स आ रहा। अमाइन है, अल्फाबेटिकल पहले लिखो होती है, पहले आएगा। तो सही है, कुछ लोग आंसर बता रहे हो। ये क्या रहेगा यहाँ पे? टेट्रा अमाइन। अब ये जो SO4 है यहाँ पे, ये एज ए लिगेंड्स आ रहा है, और ये जो SO4 आ रहा है यहाँ पे, ये कैसे आ रहा है? एज ए काउंटर आयन। SO4 ये एज ए लिगेंड है यहाँ पे, इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? सल्फेटो। सल्फेटो। और उसके बाद फिर क्या रहेगा? कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है यहाँ पे? थर्ड, उसको स्मॉल ब्रैकेट में रोमन में। और ये क्या रहेगा? नाइट्रेट। ये नाइट्रेट आ जाता है यहाँ पे। टेट्राएमीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट। फोर्थ वाले का क्या रहेगा? फोर्थ में इरिडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने अभी निकाला था, क्या आ रहा है यहाँ पे? इरिडियम का वो क्या आ जाता है इस केस में? +3। सही है। अब यहाँ पे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, इसीलिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो
मेटल के बाद हम लोग रोमन में लिख रहे हैं तो वो ऑक्सीडेशन नंबर को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा इस केस में, इथिलीन डायमीन 2 टाइम्स आ रहा है और इथिलीन डायमीन 2 टाइम्स आ रहा है, इसलिए क्या लिखते हैं हम लोग 22, और यहाँ पे नॉर्मल क्लोरो है, अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आता है तो हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे, डाई क्लोरो 22 इथिलीन डायमीन, यहाँ पे 22 किसे लिख रहे हैं, इथिलीन डायमीन के लिए, ईएन के लिए, इथिलीन डायमीन डाइक्लोरो, क्लोरो या क्लोराइडो, मैंने दोनों चीज बताया हुआ था यहाँ पे, क्लोरो लिख सकते हो या मैंने जो बताया हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर लिखो यहाँ पे, वो क्या आ जाता है यहाँ पे, क्लोराइडो, क्योंकि अभी जो ज्यादातर बुक में तुम्हें मिलेगा या क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो क्लोराइडो लिखा रहता है वहाँ पे, बाकी क्लोरो भी है तो वो रॉन्ग नहीं है, डाइक्लोरोइडो 22 इथिलीन डायमाइन, इरिडियम, इरिडियम थर्ड। अब यहाँ पे ना काउंटर आयन में कुछ भी नहीं है लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, तो जब कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज हो तो वहां पे आयन लिखोगे लास्ट में, तो डाइक्लोराइडो 22 इथिलीन डायमाइन 2 टाइम्स आ रहा है, इरिडियम थर्ड आयन। फिफ्थ का क्या रहेगा नेम, तो फिफ्थ में अगर चेक करोगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है कोबाल्ट का, अभी मैंने निकाला हुआ था पीछे, +3 सही है, तो क्या जाता -1 -2, दैट मीन्स ये क्या जाता +3। अब इसका नेम देखोगे तो इसके नेम में यहाँ पे देखना है, यहाँ पे अमाइन भी और ओ एन ओ आ रहा है, यहाँ पे ओ एन ओ का मतलब क्या था, नाइट्रेटो ओ, ऊपर नेम लिख देता हूँ यहाँ पे, पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन फॉर अमाइन, और फिर क्या रहेगा ओ एन ओ, नाइट्रेटो ओ, नाइट्रेटो ओ, और फिर क्या आ रहा है यहाँ पे है कोबाल्ट, नाइट्रेटो ओ कोबाल्ट, तो ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ब्रैकेट में भी रख सकते हो यहाँ पे नाइट्रेटो ओ को, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा था थर्ड, और SO4 फिर से देखो ये SO4 क्या आ रहा है, काउंटर आयन है, इसके लिए हम सिंपली क्या लिखेंगे, सल्फेट, सल्फेटो नहीं लिखेंगे यहाँ पे हम लोग क्योंकि ये लिगेंड है ही नहीं यहाँ पे, इस टाइप का कोई भी कंपाउंड हो तो उसका नेमिंग कर पाएंगे हम लोग यहाँ पे। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ केटायनिक कॉम्प्लेक्स का ही, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे CO EN थ्राइस ट्वाइस SO4 थ्राइस, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा यहाँ पे, सोचो। तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो क्या आ रहा है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 2 स्लो का 2 आ रहा है, स्लो का 6 आ रहा है, बताओ एग्जिट क्या रहेगा, सही है, स्लो का आ रहा है +3, तो क्या रहेगा 3 आएगा यहाँ पे, कैसे आएगा, ईएन तो न्यूट्रल है, इथिलीन डायमीन न्यूट्रल है, उसके कारण कुछ रहेगा नहीं, तो कोबाल्ट यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, CO ट्वाइस, ये क्या लिखते हैं 2x प्लस SO4 सल्फेट आयन -2 इंटू 3 टाइम्स आ रहा है, इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू क्या निकल के आएगा यहाँ पे है -6, उसे डिवाइड करोगे +3, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा यहाँ पे +3, ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया। अब इसका नेम देखना था यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जो लिगेंड है वो क्या है इसमें, इथिलीन डायमीन, वो 3 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, ट्राइस, और ये क्या था, ये जो लिगेंड है इसमें ऑलरेडी न्यूमेरिकल प्रीफिक्स रहता है यहाँ, इथिलीन डायमीन, तो डाई पहले से प्रेजेंट, दैट मींस यहाँ पे ट्राइस लिखेंगे,
ट्राइस इथिलीन डाइएमीन, ट्राइस इथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है वहां पे उसका, 3rd, और फिर लास्ट में क्या आ रहा है, सल्फेट। तो सिंपली क्या लिख लोगे यहाँ पे, सल्फेट। इस टाइप से नेम आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है यहाँ पे है, तो 2, 3 वगैरह को मेंशन नहीं करना है इस केस में। यहाँ पे सिंपली क्या आएगा, ट्राइस इथिलीन डाइअमाइन कोबाल्ट 3rd सल्फेट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना इंपॉर्टेंट, तो उसको ध्यान से निकालते, बाकी तो इस टाइप से आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, ये अभी तक जो हम लोग देख रहे थे ये क्या था, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नेम है। नेक्स्ट है इसमें नेमिंग ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है इसमें एनायनिक कॉम्प्लेक्स। पॉइंट लिख भी लोगे यहाँ पे, इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एनायनिक, इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर if the coordination sphere is anionic, then suffix ate is added to stem name of the metal, stem name of the metal, जो भी मेटल का नेम है उसके लास्ट में सफिक्स में ऐड करना था एटी। इस टाइप से यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल शुरू करने से पहले कुछ मेटल का हम लोग यहाँ पे नेम लिख लेते हैं इस केस में। देखिए यहाँ पे क्रोमियम हो, तो क्रोमियम के लिए क्या लिखेंगे हम लोग इस केस में, अगर कैटायनिक पार्ट रहा था तो सिंपली हम लोग क्या लिख रहे थे, क्रोमियम, जो इसका नेम है क्या है, क्रोमियम। बट अगर एनायनिक पार्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर एनायनिक है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, क्रोमेट। क्रोमेट ये क्या है, फॉर एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो अंडरस्टूड है कि इसमें एनायनिक में हम लोग क्या करते हैं, एटी लगाते हैं। कोई भी आ रहा है यहाँ पे पीटी हो, ये क्या यहाँ पे प्लेटिनम। अब इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है उसको लिख लेते हैं CO, कोबाल्ट। कोबाल्ट का क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। कोबाल्टेट। इसके अलावा निकेल हो यहाँ पे, जब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ सिंपली हम लोग यही लिखते हैं, क्रोमियम, प्लेटिनम, कोबाल्ट, निकेल, जो पीछे लिखते रहते हैं। बट एनायनिक कॉम्प्लेक्स आ जाता है उस केस में यहाँ पे हम लोग लिख पाते हैं, यहाँ पे है एनायनिक के लिए। निकेल है तो ये क्या आ जाएगा, निकेलेट। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे जो भी ग्रुप आ रहा है इस केस में यहाँ पे, जैसे कि आ रहा हो यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो, पीबी आ रहा हो, ये क्या रहा था यहाँ पे, लेड। जब एज ए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं, लेड। बट एज ए एनायनिक कॉम्प्लेक्स वो क्या लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, प्लम्बेट। सही है, वो क्या जाता है यहाँ पे, प्लम्बेट। ये थोड़ा डिफरेंट है, मतलब जो भी नेम है उससे डिफरेंट यहाँ पे आ रहा है। यहाँ तक तो जो नेम था उसी में 80 लगा रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे एजी आ जाए, एजी का नेम क्या है यहाँ पे, सिल्वर।
जब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ सिल्वर ही लिखेंगे, बट एनायनिक का इसमें क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे? अर्जिनेट। अर्जेंटेट। तो क्या रहेगा? अर्जेंटेट। इस टाइप से आ रहा है। एयू आ रहा है, एयू भी आता है कभी कभी, इसके लिए क्या रहता है, ये तो गोल्ड है वैसे, बट एज ए एनायनिक कॉम्प्लेक्स उसका क्या लिखते हैं हम लोग? सही है, वो क्या इसमें ऑरेट। ये कुछ स्पेशल यहाँ पे अलग से रहा था तो उसको याद रखना है यहाँ पे। बाकी जो भी आ रहा है इस केस में इस टाइप का, तो वहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे जो भी आ रहा है। एफी हो, एफी के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? तो मैं नीचे लिख देता हूँ जो कि आता है, एफी एक बच रहा था, इंपॉर्टेंट था। नॉर्मली क्या लिखते हैं हम लोग? आयरन। एनायनिक के केस में क्या लिखेंगे इसको? फेरेट। फेरेट। इसको भी याद रखना यहाँ पे। बाकी जो भी आ रहा है इस टाइप से हम लोग उसको लिख पाएंगे। उसको नोट डाउन करो, फिर आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे। तो ध्यान से देखते रहोगे हम लोग, जितना भी एग्जाम्पल आएगा भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स का। सर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है सर आइडेंटिफाई कैसे करें, तो एग्जाम्पल में अभी देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है इसमें, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। एग्जाम्पल की बात करें, बाकी सब प्रॉपर्टी जो है वो सब सेम रहेगा, सिर्फ इसमें क्या करना है, मेटल के नेम में एटी लगा देना था, बाकी सब कुछ सेम रहेगा पीछे करो। इसके एग्जाम्पल में K2 NiCN होल 4, इसका नेम क्या होगा यहाँ पे? K4 Fe CN6 K4 Fe CN6। फर्स्ट सेकंड में नेमिंग कर दूं। चलो यहाँ पे देख लेते हैं इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, एक दो मैं बता देता हूँ, उसका फिर आगे खुद से ट्राई करोगे यहाँ पे। तो फर्स्ट आ रहा है इसमें, अब यहाँ पे देखने की जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा आ रहा है यहाँ पे। तो जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे वो क्या आ रहा है? के 2 के प्लस, यहाँ पे चार्ज क्या आ जाता है यहाँ पे? 2 माइनस। तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आ रहा है? माइनस। दैट मीन्स ये क्या आ रहा है? एनायनिक। यहाँ भी पहले क्या करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है निकेल का? 2। सही है, तो क्या रहेगा? 2 + 2। अब जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया, अब यहाँ पे जो आ रहा है पॉजिटिव आयन कौन सा था? जो फर्स्ट पॉइंट लिखे थे हम लोग वहां पे, फर्स्ट या सेकंड पॉइंट, जो भी पॉजिटिव पार्ट है उसको आगे लिखना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट कौन सा है? पोटासियम। तो पोटासियम को आगे लिख लेते हैं यहाँ पे, पोटासियम। अब क्या यहाँ पे लिगेंड क्या आ रहा है यहाँ पे? साइनाइड। कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पे? 4 टाइम्स। पोटासियम टेट्रासाइनिडो। अब यहाँ पे निकेल आ रहा है, तो इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग? निकेलेट। निकेलेट 80 लगा देना था यहाँ पे, और फिर स्मॉल ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या रहा है यहाँ पे? सेकेंड। ये इसका कंप्लीट नेम आ रहा है, पोटासियम टेट्रासाइनिडो निकेलेट सेकेंड। अब यहाँ पर भी हम लोग डाई पोटासियम स्टार से कुछ नहीं लिखेंगे, वो अंडरस्टूड है कि ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चल पा रहा है। इसका नेम बताओ यहाँ पे, एथिक ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 +2। सही है। पोटासियम का +1 इंटू 4 +4, तो +4 + x -6 = 0, तो इसका वैल्यू क्या आ जाता? +2। अब इसका नेम देख लेना था यहाँ पे, तो नेम क्या आएगा यहाँ पे? पोटासियम। अब ये भी कैसा कॉम्प्लेक्स आ रहा है? एनायनिक। इस पे प्लस है तो इस पे क्या रहेगा? माइनस। पोटासियम हेक्सा 6 टाइम्स आ रहा है, हेक्सा साइनिडो।
फेरेट और स्मॉल ब्रैकेट में रोमन में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड है। तो जो भी कुछ आ रहा है एक और इसी टाइप का मैं लिख लूँ K4 Ni Cn ट्वाइस C2O4 ट्वाइस। इस कंपाउंड का नेम क्या होगा यहाँ पर? तो सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो मैं सोचा मैं कुछ और एग्जांपल लिखता हूँ आगे। Cr C2O4 थ्राइस 3 माइनस। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग इसका नेम क्या आ जाएगा थर्ड वाले का। ऑक्सीडेशन स्टेट पहले बता दो, बाकी तो देखते हैं हम लोग। निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है? +2। सही है। उसमें वो कैसे निकालते हैं? एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, सर कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्क्वायर कैटायनिक है या एनायनिक है? तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्क्वायर को देखना है कि जो बिग ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। अब कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में अगर बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे के पे क्या चार्ज आ रहा है? 2K। इसको अगर ब्रेक करके लिखो यहाँ पे, तो ब्रेक करके कैसे लिखोगे? 2K प्लस और NiCN होल 4। ये 2K प्लस है, ओवरऑल न्यूट्रल है। 2K प्लस इस पे क्या चार्ज आएगा यहाँ पे? 2 माइनस। ये जो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर उस पे क्या चार्ज आ रहा है? 2 माइनस। दैट मीन्स एनायनिक आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पर भी 4K प्लस इस पे क्या चार्ज आ रहा था? 4 माइनस। तो 4 माइनस आ रहा है, दैट मीन्स ये कैसा कॉम्प्लेक्स आ गया? तो जो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर है, दैट मीन्स जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है उस पे क्या चार्ज आ रहा है ओवरऑल यहाँ पे? इस पे भी -4। दैट मीन्स ये भी कैसा कोऑर्डिनेशन स्क्वायर आ रहा है? एनायनिक। क्लियर है? अब यहाँ पे कैसे चेक करते हैं? या तो फिर अलग से उस पे -1 चालू जगह फोर्थ वाले एग्जांपल में है यहाँ पे, तो ये क्लियरली पता चल पा रहा है कि क्या यहाँ पे एनायनिक। तो इसका नेम बताओगे थर्ड वाले का? सही है, इसमें कुछ नेम आ रहा है यहाँ पे। इसका नेम क्या होगा इस केस में? K4NiCN ट्वाइस C2। ऑक्सीडेशन स्टेट बताना था, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा मैं बता भी देता हूँ। +4 देखते हैं, +X -2 और C2O4। ये C2O4 2 माइनस ऑक्जिलेट आयन है, तो -2 इस पे चार्ज होता है। -2 इंटू 2 -4 इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू क्या आ जाता है यहाँ पे? 2। दैट मीन्स +2। अब इसका नेम लिखते हैं। इसके नेम में क्या रहेगा यहाँ पे? पोटासियम। ये पोटासियम तो है, वो तो सबसे पहले आएगा पोटासियम। साइनिडो और ये ऑक्सलेट ये पहले आएगा यहाँ पे। डाइसाइनिडो और C2O4 2 टाइम्स आ रहा है वहाँ पे। डाई ऑक्जिलेटो ये भी कैसे आ रहा है यहाँ पे? एनायनिक लिगेंड है, डाई ऑक्जिलेटो। इसका काम हो गया यहाँ पे। अब जो मेटल है वो क्या आ रहा था यहाँ पे? निकेल। एनायनिक है तो निकेलेट। निकेलेट और ऑक्सीडेशन स्टेट 2 तो मेंशन कर देना था यहाँ पे। इस कंपाउंड का नेम क्या होगा सोचो यहाँ पे? सर हाँ बताओ। सर ये लेगेंड्स को अल्फाबेटिकली वाइज लिखना है, तो उसमें डाई ट्राई ये भी अल्फाबेट में आएगा? नहीं, ये अल्फाबेट में नहीं आता है। डाई ट्राई ये सब अल्फाबेट में नहीं आएगा तुम्हारा। हाँ मैंने जो लिगेंड्स आ रहा है उसको देखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है इस केस में CrC2O4 3 ये तो एनायनिक है ही, पहले से क्लियरली दिख रहा है। इसका नेम लिख सकते हो खुद से। ये क्या रहेगा? ट्राई ऑक्जिलेटो। ट्राई ऑक्जिलेटो। अब यहाँ पे ये Cr है, Cr के लिए क्या लिखेंगे हम लोग?
क्रोमेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था बेसिकली। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है इसका? +3 +3 निकाल सकते हो। -2 × 3 -6 आ जाता, और राइट हैंड साइड में -3 +3 आ जाता। ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट थर्ड, और ये आयन है, चार्ज ऊपर में नेगेटिव चार्ज दिया, दैट मीन्स यहाँ पे आयन लिखना होगा। मैंने पीछे भी एक केटायनिक के केस में लिया हुआ था, यहाँ पर भी क्या रहता है? चार्ज। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर ही चार्ज दिया हुआ कोऑर्डिनेटर के ऊपर, वहाँ पे आयन लिखेंगे हम लोग। चलो टाइम भी हो रखा है, हम लोगों का नेक्स्ट क्लास भी है। एक एग्जाम्पल और देख लोगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको। NH4 थ्राइस, डिफरेंट टाइप का हो कुछ यहाँ पे। CO C2O4, इस कंपाउंड का नेम क्या रहेगा यहाँ पर? तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +3। बेसिकली ऊपर वाला ही क्वेश्चन है यहाँ पे, कुछ नया नहीं है इसमें। अब NH4 ये क्या आ जाता है यहाँ पे? सिंपली इसका नेम क्या लिखते हैं हम लोग? अमोनियम। अमोनियम, और फिर क्या आ जाता है यहाँ पे? ट्राई ऑक्सीलेटो। ट्राई ऑक्सीलेटो, ये भी कैसा कोऑर्डिनेशन स्क्वायर कैसा यहाँ पे? एनायनिक या केटायनिक, वो कैसे पता करोगे? NH4+ अमोनियम आयन होता है, तो NH4+ चार्ज होता है इस पे। अभी तो इसका +3 आ रहा था यहाँ पे, +3 +x -x = 0। NH4+ पे क्या है? +1 चार्ज आ रहा है उसके इसमें यहाँ पे। सही है, कुछ लोग नेम बता रहे हो, सही आ रहा है। ये क्या रहेगा? अमोनियम ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट, ये भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स आ रहा है, एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्क्वायर कोबाल्टेट, और ये क्या आ जाता फिर? थर्ड। अब यहाँ पे आयन लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आगे अमोनियम आ रहा है। ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या यहाँ पे? ये न्यूट्रल। इस टाइप से कोई भी एग्जाम्पल आता है तो उसको सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में वो देखेंगे कुछ न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्क्वायर का, और कुछ इंपॉर्टेंट जो भी कुछ मिसलिनियस टाइप का रहेगा उसका भी नेम देखेंगे हम लोग। और उसके बाद फिर हम लोग वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ही कुछ और एग्जांपल्स देख करके हम लोग नोमेनक्लेचर का, और फिर आगे वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी पे आ पाएंगे। कुछ डाउट हो आज के लेक्चर में तो वो बता सकते हो अभी। कोई भी डाउट हो आज के लेक्चर में? चलो ठीक है, डाउट नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करते हैं। बाकी प्रॉपर कोशिश करो कि नोट यहीं पे करना, वैसे मैं PDF के ग्रुप में सेंड कर दूंगा, बाकी फिर भी यहाँ पे ही नोट करो प्रॉपर। और इसका बुकलेट मिला होगा तुम लोगों को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का? यस सर। सब लोगों को मिल गया है। इसका क्वेश्चन है, अब देखो सॉल्व करना शुरू कर सकते हो सेक्शन वाइज, नोमेनक्लेचर वाला जो पार्ट है या बेसिक पार्ट। बाकी एक लेक्चर और रुक जाओगे तो फिर कर पाओगे ओरिजिनली। डाउट है तुम्हारा? चलो बताओ क्या डाउट है तुम्हारा, अगर केमिकल बॉन्डिंग में डाउट है। चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा लार्ज लिखने का, क्योंकि कुछ लोग अगर मोबाइल से देख रहे हो तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा उसको। चलो अगले क्लास से हम लोग, क्योंकि लैपटॉप में तो ठीक है दिख जाएगा प्रॉपर, और मोबाइल से कुछ लोग अगर पढ़ रहे हो गए उसमें तो दिक्कत जाएगा। तो ठीक है, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट क्लास से। हाँ बताओ डाउट क्या है तुम्हारा, कुछ डाउट हो? सोम का कुछ डाउट था? सर p डी बॉन्ड कैसे आइडेंटिफाई करें? p डी बॉन्ड के लिए मैंने बता रखा है, कोई भी एक कंपाउंड का एक एग्जांपल एक मैं बताऊं, अगर यहाँ पे S डबल बॉन्ड हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो या तुम जिसमें तुम्हें दिक्कत हो, तो ये मैंने क्लास में करा रखा है, उसमें मैंने बताता हूँ। Cl डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो O-, पर क्लोरेट आयन है यहाँ पे। अब इसमें बताना है कि नंबर ऑफ p5 बॉन्ड और नंबर ऑफ p5 डी बॉन्ड। यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होता है? इस क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना।
तो क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है यहाँ पे, बताओ शुभम तुम। क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर क्लोरीन पे, तो क्या रहेगा sp3। और जब sp3 आ गया, बॉन्ड कितना बना रहा है ये क्लोरीन, 7 बॉन्ड बना रहा है, और 7 बॉन्ड बना रहा है, दैट मीन 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, नियॉन 3s2 3p5, जबकि ग्राउंड स्टेट में इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में एक ही अनपेयर्ड है, बट इसके पास वैकेंट 3d होता है यहाँ पे। इसका जो इलेक्ट्रॉन है पहले ये इसमें शिफ्ट होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, और ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसमें आ जाता है यहाँ पे। ये क्या होगा, यहाँ पे एक अनपेयर्ड यहाँ पे मिल गया, एक अनपेयर्ड यहाँ पे आ जाएगा, बाकी जिनको डाउट नहीं तो वो जा सकता है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं, इनका डाउट है मैं उसका आपको बता के। अब इसमें क्या होगा, इस केस में यहाँ पे 3 शिफ्टिंग हो रहा है। 3 शिफ्टिंग क्यों करा रहा है, क्योंकि क्लोरीन 7 बॉन्ड बना रहा है, 4 स्मॉल 3 5, जितना बॉन्ड बन रहा है उतना अनपेयर्ड चाहिए होता है, यहाँ पे 7 अनपेयर्ड मिल गया। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा था, sp3, दैट मीन्स एक s और 3p हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, और एक s और 3p हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, यहाँ पे है, तो sp3 हो गया, और sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो sp3 आ रहा है, तो कितना sp3 रहेगा, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुआ है, 1 2 3 4, 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, दैट मीन्स 4 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब इसके पास p बचा नहीं, बचा इसके पास क्या d, तो तीनों जो पाई बॉन्ड बनेगा, तो क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा, तो सिर्फ d ही यूज कर पाएगा यहाँ पे। तो 3 पाई बॉन्ड जो है, ऑक्सीजन का तो हमेशा p रहेगा, ऑक्सीजन के पास d होता ही नहीं है, यहाँ पे क्या रहेगा, ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, लेकिन क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा, d ऑर्बिटल, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भी p पाई d पाई, ये भी जो पाई बॉन्ड है वो भी क्या है, p पाई d पाई, और ये भी जो एक पाई बॉन्ड है यहाँ पे वो भी p पाई d पाई, और पाई बॉन्ड्स आर p पाई d पाई, कोई भी p पाई बॉन्ड यहाँ पे नहीं है। और सोचने का तरीका इस टाइप से था यहाँ पे कि हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे उसका, अगर p कहीं हाइब्रिडाइजेशन sp2 आता, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता, दैट मीन्स एक p बचा हुआ है, एक p पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होता वहां पे, इस टाइप से सोचना था। बाकी क्लास में मैंने 2-3 एग्जाम्पल करा रखा है, SO2 के लिए, SO3 के लिए, एक बार क्लास नोट्स को प्रेफर कर लोगे, वहाँ पे और क्लियरली समझ पाओगे क्या रहा था। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे और इस टाइप से सोचना है वहाँ पे। हाँ। तो फिर हाँ बताओ, क्लियर है, और कोई डाउट है यहाँ पे, इस टाइप से निकाल सकते हाँ हो। सर। चलो ठीक है फिर, चलो ठीक है फिर, हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको। अभी मैं सेशन एंड करता हूँ।